ठीक है। तो स्ट्रक्चरल में हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, फेरस मेटल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और उसके अलॉय के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कौन कौन सा मटेरियल होता है, कौन कौन सा मेटल और उसके अलॉय होते हैं जो हम लोग स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में यूज़ करते हैं, वो हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में हम लोग देख रहे हैं कि ट्रस में यूज़ करते हैं, स्टेंशंस में यूज़ करते हैं, बीम्स और लाइट फ्रेम्स में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। नॉन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में देखा जाए तो पैनल, ग्रिल, स्टेयर, विंडोज और डोर, इन सब में हम लोग फेरस मेटल को यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, वेदरिंग मटेरियल फॉर रूफ फिनिश और एक्सटर्नल वॉल फिनिश एंड एज डैम्प कोर्सेस। ठीक है। वेदरिंग मटेरियल में रूफ फिनिश के लिए यूज़ कर सकते हैं या एक्सटर्नल वॉल फिनिश के लिए यूज़ कर सकते हैं और डैम्प कोर्सेस के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। फॉर मैकेनिकल डिवाइसेस, फॉर्म्स ऑफ पाइप, टैंक एंड डक्ट्स। ठीक है। मेटल के पाइप बनाने हो, डक्ट बनाने हो, टैंक बनाने हो, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, फेरस मेटल कंटेन आयरन एज देयर मेन कंस्टिट्यूएंट एंड आर ऑब्टेन फ्रॉम आयरन ओर विच कंसिस्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ आयरन। ठीक है। जो फेरस मेटल होता है उसमें मेन कंपोनेंट जो है वो आयरन होता है, जो कि हमको कहाँ से मिलता है, आयरन ओर से मिलता है। ठीक है। आयरन ओर से मिलता है। फिर नेक्स्ट क्या है, नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स एंड इम्प्योरिटीज सच एज कार्बन, मैग्नीज, फास्फोरस, सिलिका एंड सल्फर। ठीक है। जिसमें क्या मेनली नॉन मेटेलिक एलिमेंट कौन कौन से या इम्प्योरिटीज होते हैं, जो है कार्बन है, मैग्नीज है, फास्फोरस है, सिलिकन है और सल्फर है। तो कुछ आयरन ओर में कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं जो कि इसी टाइप के हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, द क्रूड impure iron which is extracted from the iron ore is known as पिजीरियन। ठीक है। अगर इम्प्योरिटीज के साथ जो आयरन ओर प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलते हैं पिजीरियन। ठीक है। तीन इंपॉर्टेंट फेरस मेटल है, कौन कौन से हैं, कास्ट आयरन, रॉट आयरन और स्टील। ठीक है। जो कि पिग आयरन से मिलते हैं। ठीक है। जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो आयरन ओर से निकलती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिग आयरन। और ये मेनली तीन मेटल होते हैं, कौन कौन से, कास्ट आयरन, रॉट आयरन और स्टील। ठीक है। जो कि पिग आयरन से मिलते हैं। ये तीन फेरस मेटल हैं बिकॉज ऑफ कार्बन कंटेंट परसेंट इन मेटल। ठीक है। ये जो मेटल के तीन हैं, जो कास्ट आयरन है, रॉट आयरन और स्टील है, ये इसमें इसकी इम्प्योरिटी में हम लोग कार्बन ऐड करते हैं। ठीक है। तो ये कार्बन जो है वो कितने अमाउंट में ऐड करते हैं, इस पे डिपेंड करता है कि कौन सा आयरन हमको मिल रहा है, कास्ट आयरन है, रॉट आयरन है या स्टील है। ठीक है। जैसे स्टील, स्टील में भी कई टाइप के स्टील होते हैं, माइल्ड स्टील होता है, हाई कार्बन स्टील होता है, हाई स्पीड स्टील होता है। तो उसमें भी क्या होता है कि कार्बन कंटेंट को वैरी कराते हैं तो हमको अलग अलग टाइप के स्टील मिलते हैं, या कार्बन कंटेंट को हम वैरी कराते हैं तो अलग अलग टाइप के आयरन मिलते हैं, फेरस मेटल मिलते हैं। ठीक है। और फेरस मेटल हमको कहाँ से मिलते हैं, पिग आयरन से। जो आयरन ओर होता है वो हमको मिलते हैं पिग आयरन से। सबसे पहला लिखा हुआ है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में देखो तो लिखा हुआ है क्या, कास्ट आयरन में लिखा हुआ है कि इसका कार्बन कंटेंट जो है वो 1.7% से 4.5% तक होता है। ठीक है। और ये कैसे मैन्युफैक्चर होता है, इसका मैन्युफैक्चर देखा जाए तो लिखा हुआ है मैन्युफैक्चर्ड बाय रिफाइनिंग पिग आयरन इन ए कुपोला फर्नेस। ठीक है। कुपोला फर्नेस में अगर पिग आयरन को रिफाइन करते हैं तब हमको कास्ट आयरन मिलता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, कास्ट आयरन कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम रॉट आयरन बाय इट्स क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ठीक है। कास्ट आयरन को रॉट आयरन से अलग
डिस्टिंग्विश किया जा सकता है बाय इट्स क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर जो है वो क्रिस्टलाइन होता है, बट इट्स वांट ऑफ डक्टिलिटी एंड इट्स ब्रिटलनेस। ठीक है, लेकिन जो कास्ट आयरन होता है वो क्या होता है, ठीक है, लेकिन जो कास्ट आयरन होता है वो डक्टाइल होता है और ब्रिटलनेस होता है उसमें। ठीक है, अब कुछ क्लासिफिकेशन है कास्ट आयरन के, कितने तरह के क्लासिफिकेशन है कास्ट आयरन के, वो हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो कास्ट आयरन में देखो सबसे पहले लिखा हुआ है ग्रे आयरन। ग्रे आयरन क्या है, सॉफ्टर एंड टफर देन व्हाइट आयरन। ठीक है, व्हाइट आयरन से ये सॉफ्ट होता है और टफ होता है। रन फ्री इनटू माउल्ड एंड कैन बी इजीली मशीन्ड। ठीक है, इसको माउल्ड में आसानी से प्लेस किया जा सकता है और इसको इस पे मशीन से वर्क जो है वो काफ़ी आसानी से किया जा सकता है। जनरली यूज फॉर इंजीनियरिंग वर्क के लिए यूज़ किया जाता है एंड ऑर्डिनरी कास्टिंग। ठीक है, इंजीनियरिंग वर्क्स के लिए यूज़ कर सकते हैं और कास्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, वाइट कास्ट आयरन। ये क्या होता है, हार्ड होता है और ब्रिटल होता है। ठीक है, अनसुटेबल फॉर जनरल कास्टिंग इनटू मशीन। ठीक है, ये जो कास्टिंग करते हैं मशीन में इसके लिए सुटेबल नहीं होता है। इट इज़ मोस्टली यूज फॉर द कन्वर्जन ऑफ राट आयरन एंड फॉर मेकिंग मेलिएबल कास्ट आयरन ऑल्सो। ठीक है, ये मेनली कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ रॉट आयरन में यूज़ कर सकते हैं और मेकिंग मेलिएबल कास्ट आयरन। ठीक है, मेलिएबल कास्ट आयरन बनाने के लिए यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, मेलिएबल कास्ट आयरन। मेलिएबल कास्ट आयरन में क्या है, इट इज annealed white iron from which some of its carbon has been extracted by heating toward heated, which make it stronger। ठीक है, ये स्ट्रॉन्गर बनाता है इसको। एनीलिंग प्रोसेस अगर कास्ट आयरन पे करते हैं, वाइट कास्ट आयरन पे अगर एनीलिंग प्रोसेस करते हैं तो क्या होता है कि इसका कार्बन कंटेंट को एक्सट्रैक्ट करते हैं और इसको हीट करने के बाद इसको क्या करते हैं, ये स्ट्रॉन्ग बन जाता है, लेस ब्रिटल बन जाता है, मोर मेलिएबल बन जाता है। मेलिएबल मतलब कि वो मेटल जिसको हम एक थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेलिएबल कास्ट आयरन को हम लोग थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टाइल देन ऑर्डिनरी कास्ट आयरन, जो ऑर्डिनरी कास्ट आयरन से ज़्यादा डक्टाइल होता है। मतलब डक्टाइल मतलब कि वो मेटल जिसको हम किसी डक्ट के थ्रू पास करते हुए इसको एक थिन वायर में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, मेलिएबल मतलब कि मेटल को हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सके तो उसको बोलते हैं मेलिएबल मेटल। और अगर उसको डक्ट के थ्रू पास करते हुए उसको उसका उसको एक थिन वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी का डक्टाइल मेटल। ठीक है, इट इज सॉफ्टर टफर देन ग्रे कास्ट आयरन। ये सॉफ्टर और टफर होता है ग्रे कास्ट आयरन से एंड कैन बी बेंट, कूल्ड, forged and welded as compared favorably with the cast steel। ठीक है, इसको कोल्ड में ही बेंड किया जा सकता है, मतलब बिना हीट किए हुए ही इस मेटल को, इस कास्ट आयरन को, मेलेबल कास्ट आयरन को बेंड किया जा सकता है। इसको फोर्ज्ड आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, इस पे वेल्डिंग जो है वो काफ़ी आसानी से किया जा सकता है बाकी कास्ट आयरन के मुकाबले। ठीक है, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, यूज फॉर डोर फास्टनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, हिंज बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, पाइप फिटिंग के लिए यूज़ करते हैं, हार्डवेयर एंड एग्रीकल्चरल वर्क के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। ठीक है,
अब कुछ प्रॉपर्टी है कास्ट आयरन का जो हम लोग देखने जा रहे हैं इसमें, ठीक है। कुछ नहीं आ रही है। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग देखने जा रहे हैं। कास्ट आयरन का कौन कौन सा प्रॉपर्टी है जिसके लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी देखो इसमें लिखा हुआ है क्या, स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन एंड वीक इन टेंशन। जो कास्ट आयरन होता है वो कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है और टेंशन में वीक होता है। सेकंड पॉइंट क्या है, ब्रिटल होता है और एंड डू नॉट एब्जॉर्ब शॉक, और शॉक जो है वो एब्जॉर्ब नहीं करता है। मतलब अगर सडन लोडिंग अगर करते हैं तो वो एब्जॉर्ब नहीं करता है। व्हेन सब्जेक्टेड टू शॉक और फायर इट फेल सडनली विदाउट गिविंग एनी प्रायर वार्निंग, ठीक है। जब इसके ऊपर शॉक आता है तो ये सडन फेलियर हो जाता है, या आयरन के फायर के कांटेक्ट में आता है तो ये सडन फेल हो जाता है बिना किसी प्रायर वार्निंग के। फिर नेक्स्ट क्या है, कांट बी वेल्डेड इजिली, फोर्ज्ड और रोल्ड, ठीक है। इसको इस पे वेल्डिंग करना, फोर्जिंग करना और रोल करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, इट कांट बी पंच्ड और riveted like steel but can easily be melted and cast into various shape and machined, ठीक है। इस पे पंच नहीं किया जा सकता है, जैसे पंचिंग करते हैं, पंच करके होल करते हैं या रिवेटिंग करते हैं, ये काम इस स्टील पे नहीं कर सकते हैं, मतलब इस कास्ट आयरन पे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि स्टील पे हम लोग कर लेते हैं, इसमें पंचिंग या रिवेटिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको मेल्ट करके दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके हम मशीन पे वर्क कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, इट मेल्ट एट ए टेम्परेचर ऑफ अबाउट 2000 फ़ारेनहाइट, 2000 फ़ारेनहाइट पे ये मेल्ट होना स्टार्ट होता है। फिर नेक्स्ट क्या है, ऑफर एक्सीलेंट रेसिस्टेंस टू कोरोजन एज कंपेरिजन विथ एनी अदर फेरस मेटल एंड रस्ट स्लोली बट कोरोड इन द सी वाटर, ठीक है। ये कोरोजन से इसका वो बहुत अच्छा रेसिस्ट करता है कोरोजन को, ठीक है। बाकी सारे फेरस मेटल के कंपैरिजन में इसका कोरोजन जो है वो बहुत कम होता है, ये रेसिस्ट करता है, ठीक है। इसमें जंग जो है वो काफी स्लो लगता है, लेकिन अगर इसको हम सी वाटर में रख देते हैं तो इसका कोरोजन रेट जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है, वो थोड़ा तेजी से कोरोजन होने लगता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड ग्रेड ऑफ मटेरियल इज 6270 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है ये 6270 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ इसका कितना है, 1420 से लेके 3240 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, 7.5, ठीक है। तो ये इसका कुछ प्रॉपर्टी है। अब देखते हैं कि इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। अब देखते हैं कि इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। तो यूज कहाँ कहाँ होता है देखते हैं। तो यूज में देखो कहाँ कहाँ है, मेकिंग बिल्डिंग कॉलम्स, जो बिल्डिंग का कॉलम बनाते हैं उसमें कास्ट आयरन यूज होता है। कैप बनाते हैं उसमें कास्ट आयरन यूज होता है। बेस ऑफ द कॉलम, कॉलम का जो बेस बनाते हैं उसमें यूज कर सकते हैं। ब्रैकेट जो बनाते हैं उसमें यूज कर सकते हैं। वाटर एंड सीवेज पाइप में यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है,
व्हील्स, व्हील्स बनाने में यूज कर सकते हैं, स्पाइरल बनाने में यूज कर सकते हैं, केस बनाने में यूज कर सकते हैं। कैप मतलब पाइल का कैप, जो पाइल कैप होता है, कॉलम का कैप होता है। जैसे कि अगर फ्लैट फुट वो फ्लैट स्लैब बना रहे हैं, ठीक है, अगर किसी बिल्डिंग का स्लैब जो है वो फ्लैट होता है और एक मिनट बता रहे हैं, ठीक है, जैसे छत ढालते हैं तो छत इस तरीके से कुछ ढालते हैं, ये होता है, फिर यहाँ पे बीम आता है, फिर उसके बाद ऐसे स्लैब जाता है, फिर यहाँ पे बीम आता है, फिर ऐसे स्लैब जाता रहता है ना। तो जहाँ बीम आता है वहां पे कॉलम भी होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि जो फ्लैट स्लैब बनाना, तो ये फ्लैट स्लैब नहीं है। फ्लैट स्लैब बनाना जिसमें बीम ना हो, ठीक है, एक पूरा छत हो, एक स्लैब हो पूरा इस तरीके से हो और बीच बीच में कॉलम हो, ठीक है। तो जब कॉलम इस तरीके से बनता है तो ये क्या होता है ना कि इस स्लैब पे, इस छत पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। इसको कहते हैं पंचिंग होल, पंचिंग शियर, ठीक है। ये क्या होता है कि ये कॉलम जो है वो एक तरीके से कील की तरह वर्क करता है। जैसे अगर, हेलो, ठीक है, हेलो, हेलो, ठीक है। तो ये पंच, हेलो, 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 हेलो। तो होता क्या है कि अगर ये फ्लैट स्लैब है, ठीक है, और उसमें कहीं बीम नहीं है, हम डायरेक्ट उसको कॉलम पे सपोर्ट दे रहे हैं बिना बीम के, तो इसको बोलते हैं फ्लैट स्लैब। जब हम फ्लैट स्लैब बनाते हैं और वो डायरेक्ट कॉलम के ऊपर रख देते हैं तो वो कुछ इस तरीके से होता है कि एक कील लो और कील के ऊपर एक पेपर रख दो। तो जैसे ही पेपर के ऊपर लोड दोगे तो वो कील क्या होगा कि पेपर के अंदर घुस जाएगा, धस जाएगा, है ना। तो अब क्या करते हैं कि इसको बोलते हैं पंचिंग शेयर। तो इसको रिमूव करने के लिए, जब भी बिल्डिंग बनाते हैं तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि पाइल कैप, सॉरी, कैप टाइप का एक प्रोवाइड कराते हैं। जो टॉप मोस्ट सरफेस है वहां पे एक कैप टाइप का प्रोवाइड कराते हैं ताकि ये पूरे बीम को, पूरे स्लैब को अच्छे तरीके से सपोर्ट दे सके। तो वो इस तरीके से कुछ होता है, ठीक है। एक मिनट, फिर से बनाते हैं हम, ठीक है। ये स्लैब है, स्लैब का जो कॉलम होता है जिसपे ये टिका होता है वो कुछ इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं कैप, इसका जो ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं कैप, ठीक है। तो इसको इसलिए बनाते हैं ताकि पंचिंग शेयर का चांस जो है वो कम हो जाए, ठीक। फिर नेक्स्ट आगे देखो क्या लिखा हुआ है, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। कॉलम में यूज करते हैं, कैप बनाने में यूज करते हैं, बेस ऑफ द कॉलम, कॉलम का बेस बनाने के लिए यूज करते हैं, ब्रैकेट बनाने के लिए यूज करते हैं। ब्रैकेट जो है वो एक तरीके का स्टील स्ट्रक्चर है जो हम लोग 7th सेमेस्टर में स्टील स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें अलग अलग टाइप के मेटल पीसेस होते हैं जिसको जोड़ के, जिसकी वेल्डिंग करके या रिवेटिंग करके या नट बोल्ट से टाइटन करके हम उसको बोल्टिंग करके इसको एक स्ट्रक्चर देते हैं, तो उसी को बोलते हैं ब्रैकेट, ठीक है। वाटर सीवेज पाइप बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, व्हील पहिया बनाने के लिए यूज करते हैं, स्पाइरल केस, अच्छा, स्पाइरल बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। फिर मैन होल कवर, जब कोई जब कोई सीवेज पाइपलाइन जा रहा होता है तो उसमें एक मैन होल प्रोवाइड किया जाता है जिसमें क्या होता है कि आदमी जाके और उस पाइपलाइन को क्लियर करते हैं, या उसमें कोई भी डिफेक्ट आता है या वो अपना काम सही से नहीं हो पाता है तो उसको क्लियर करते हैं, ठीक है। तो वो जो होल बनाया जाता है उसका जो कवर होता है
जो मैन होल का कवर होता है वो कास्ट आयरन से बनाया जाता है। रेन वाटर पाइप, जो रेन वाटर का पाइप होता है उसको बनाया जाता है कास्ट आयरन से। गटर गटर जो बनाया जाता है वो भी कास्ट आयरन से बनाया जाता है। और सैनिटरी फिटिंग्स, जो सैनिटरी फिटिंग्स होती हैं, जो बाथरूम फिटिंग्स हैं, उसको भी कास्ट आयरन से बनाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्या है, रॉट आयरन। ठीक है, रॉट आयरन जो है, अगर सिंपल सी बात करें, रॉट आयरन जो है सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है। ठीक है, तो इसमें देखो लिखा भी हुआ है कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन विथ लो कार्बन कंटेंट लेस देन 1.5%। ठीक है, जो रॉट आयरन होता है वो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है कास्ट आयरन का, जिसमें कार्बन कंटेंट जो है वो 0.15% है। फिर नेक्स्ट क्या है, इट इज मेड फ्रॉम पिग आयरन। पिग आयरन से ये भी बनता है, ये जो आयरन ओर है पिग आयरन उसी से बनता है। बाय रिमूविंग द मोस्ट ऑफ द कार्बन, मैग्नीज, सिलिकॉन, फास्फोरस एंड सल्फर बाय प्रोसेस ऑफ पडलिंग इन रिवर वेटरी फर्नेस। ठीक है, इसमें जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं, जैसे कार्बन हो गया, मैग्नीज हो गया, सिलिका हो गया, फास्फोरस, सल्फर हो गया, इन सबको पडलिंग प्रोसेस से रिमूव किया जाता है रिवर वेटरी फर्नेस में। ये एक तरीके का फर्नेस है जो मेटल को रिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसका प्रॉपर्टी देखो, ये प्रॉपर्टी, इसमें ब्रिटलनेस नहीं होगा, ये डक्टाइल होगा, मेलिएबल होगा। क्यों? क्योंकि ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेटल है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है। तो ये क्या है, ये टफनेस इसका अच्छा होता है, डक्टाइल होता है, इसको थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेलिएबल होता है, इसको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका जो वेल्डेड टेम्परेचर होता है वो 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। ठीक है, इजिली वेल्डेड एट टेम्परेचर ऑफ 900 डिग्री सेंटीग्रेड बाई हैमर। ठीक है, इसको 900 डिग्री सेंटीग्रेड से वेल्ड कर सकते हैं। ठीक है, नॉट बाय फ्यूजिंग और इट मेल्टिंग पॉइंट, एज इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज एट 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसको 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही हम इसको वेल्ड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें फ्यूजन का कोई काम नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मेल्टिंग पॉइंट देखा जाए तो हम इसको जब भी इसका वेल्डिंग करते हैं तो हम 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे कर देते हैं, इसके मेल्टिंग पॉइंट तक नहीं जाते हैं। 1500 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट है, लेकिन अगर हमको वेल्डिंग करना होता है तो हम 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको वेल्ड कर लेते हैं। ठीक है, हैमर की मदद से। फिर नेक्स्ट क्या है, इट कैन बी बेंड। ठीक है, इसको बेंड किया जा सकता है, ट्विस्ट किया जा सकता है विथ अर्लियर हॉट और कोल्ड। ठीक है, आइदर हॉट और कोल्ड, मतलब इसको हॉट करके, इस मेटल को गर्म करके या ठंडा करके इसको हम बेंड कर सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं। बट इट कैन नॉट कास्ट इनटू माउल्ड। ठीक है, लेकिन इसको माउल्ड में कास्ट नहीं कर सकते। एंड कैन नाइदर बी हार्डन और नॉर टेम्पर्ड लाइक स्टील। ठीक है, और इसको हार्डन भी नहीं कर सकते, इसको हार्ड भी नहीं कर सकते, और इसकी टेम्परिंग भी नहीं कर सकते हैं जैसे कि स्टील की करते हैं। ठीक है, बट कैन बी बट कैन बी केस हार्डन। ठीक है, लेकिन इसकी केस हार्डनिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये जितना भी प्रोसेस लिखा हुआ है ना, ये बता रहे हैं। ठीक है, ये जितना भी प्रोसेस लिखा हुआ है, जैसे कौन कौन सा, केस हार्डनिंग, टेम्परिंग, हार्डनिंग। ठीक है, ये सारा जो है ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का पार्ट है। जब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हम लोग पढ़ रहे होते हैं या मटेरियल साइंस पढ़ रहे होते हैं तो उसमें ये सारा चीज बताया जाता है कि इन सब का मतलब क्या है और ये क्यों करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सम ग्रेड ऑफ कास्ट आयरन आर मोर रस्ट रेसिस्टिंग देन स्टील। ठीक है, कुछ आयरन जो है, सम ग्रेड ऑफ आयरन, कुछ आयरन जो है वो रस्टिंग को बहुत अच्छे से रेसिस्ट करते हैं। ठीक है, स्टील से अच्छा रस्टिंग को रेसिस्ट करते हैं। एंड आर एट टाइम यूज्ड फॉर हाइड्रोलिक एंड मरीन स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में और मरीन स्ट्रक्चर्स में इसको यूज करते हैं। ठीक है, मतलब कुछ आयरन ऐसे होते हैं जो रस्टिंग को बहुत अच्छा रेसिस्ट करते हैं, और उन्हीं आयरन को हम लोग यूज करते हैं वाटर
हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए या मरीन स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। ठीक है, कास्ट आयरन रस्ट मोर क्विकली देन रॉट आयरन रस्ट मोर क्विकली देन कास्ट आयरन। जो रॉट आयरन है वो बहुत जल्दी रस्टिंग हो जाता है एज कंपेरेबल टू कास्ट आयरन, बट स्टैंड सॉल्ट वाटर बेटर। ठीक है, लेकिन सॉल्ट वाटर में अगर रॉट आयरन यूज कर रहे हैं तो वो ज़्यादा स्टैंड देता है। ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। ठीक है, इसका जो टेंशन है वो 2000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से लेके 4000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक है। ठीक है, इसका जो स्ट्रेंथ है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ये यहाँ पे कंप्रेशन होना चाहिए लेकिन कैंप लिखा हुआ है। ठीक है, कंप्रेशन जो है वो 2000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से लेके और टेंशन जो है वो 4000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक होता है। ठीक है, और नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इसमें क्या लिखा हुआ है, इट इज वेरी सुटेबल टू रेसिस्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, इस पे अगर टेंसाइल लोड दे रहे हैं तो वो अच्छा रेसिस्ट करता है, मतलब इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो काफी अच्छा होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इतना होता है और टेंसाइल स्ट्रेंथ इतना होता है। ठीक है, और ये सुटेबल है टेंसाइल स्ट्रेस के लिए। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो फाइब्रस होता है और सिल्की लस्टर होता है। इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी